हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो पाकिस्तान में फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, जिस पे दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो कोशिश कर रही है, जो हेल्प कर सकती है या फिर अपने पैगामात मैसेजेस भेज रही है। उसमें से हमारे पड़ोस में वाक़या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आज शाम को आया है और उन्होंने अफ़सोस का इज़हार किया है पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और जो-जो नुकसानात हुए और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। एक तो ये इस पे बात करेंगे और इसके साथ-साथ एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिकन 2 वारशिप्स जो हैं वो ताइवान आ चुकी हैं, जिस पे चाइना ने काफ़ी मतलब उनकी कंसर्न्स है बहुत ज़्यादा, बल्कि एक बहुत एग्रेसिव मूड में है। क्या हो सकता है, क्या नहीं? एक तरफ यूक्रेन-रशिया वॉर चल रही है और अब दुनिया के दूसरे साइड पे ये जो जंग के बादल हैं, ये मंडरा रहे हैं। क्या होगा, क्या नहीं, इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच। सुमित जी, एक तो नरेंद्र मोदी जी के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि उनको मतलब बहुत दफ़ा बहुत से लोग ऐसे हैं कि एज़ अ विलेन भी पेश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके फैन्स भी हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। उनकी ट्वीट के हवाले से फ्लड के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया, ठीक है, आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं या जो भी है, होता रहता है। लेकिन ऐसे मौक़ों पे यकीन करें एक मतलब एक ट्वीट देखने को तो 3-4 लाइन्स की लगती है, लेकिन आपके दिल को एक अजीब किस्म की वो मिलती है कि यार मतलब मेरे पड़ोस के लोग जो हैं कंसर्न्स हैं कम से कम मेरे इस हालात से और एटलीस्ट वो चलो कुछ और नहीं दुआ कर रहे हैं हमारे लिए गुड विशेस रखते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा इस पे आपका टेक और फिर चाइना रशिया चाइना यूक्रेन और उस पे चाइना अमेरिका और ताइवान पे जाएंगे। जी फगर भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, मोदी जी का ट्वीट शाम को 6:30-7 बजे करीब आया था। तो बिल्कुल। देखिए, ये मोदी जी, देखिए हमारी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, बिल्कुल। मतलब जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, पर जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आई, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ ह्यूमैनिटी एक है, आदमी वहाँ भी है, आदमी यहाँ है, आदमी का बच्चा यहाँ भी, आदमी का बच्चा वहाँ भी बिल्कुल। है। और मोदी जी का एक ह्यूमन साइड ज़रूर है, और वो एक हमेशा दुनिया में आप देखिए, वैक्सीन की बात हो, एचसीक्यू की बात हो, बिल्कुल। जब भी मौका आया हम साम से चढ़ के वीट की बात हो, आज भी अगर पाकिस्तान में कोई ज़रूरत हो, कुछ हो, हम सबसे पहले हेल्प करेंगे। देखिए सियासी मसले हमारे अलग हैं, वो चलते बिल्कुल थे, सही। वो बिल्कुल अलग सही। चलते, पर जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आती है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ सामने खड़े हैं, हम पे भरोसा कर सकते हैं। और आप इसको एक मोदी जी का ट्वीट ना देखिए, ये 101.3 बिलियन लोगों का आपको सपोर्ट, बिल्कुल। जी। कंडोलेंसेस और स्पीडी रिकवरी की नो डाउट। हुआ है। तो क्योंकि मोदी जी एक 1.3 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक बिल्कुल ठीक। 4 लाइनें नहीं, बल्कि 1.3 बिलियन पीपल हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न्स एंड कंडोलेंसेस अनफॉर्चुनेटली फॉर द हू हैव डाइड एंड फॉर द पीपल फॉर अ स्पीडी रिकवरी। तो हमें इसको ऐसे देखना चाहिए। देखिए, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, बाकी सब चीज़ें उसके बाद है। आप और हम बिल्कुल। जिंदा है, तभी दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, बिल्कुल। रंजिश भी है, और वो एग्री। साजिश भी है। जब बिल्कुल। रहेंगे ही नहीं, तो ना ये चारों में से कोई चीज़ नहीं रहेगा। एब्सोल्यूटली राइट, एब्सोल्यूटली राइट। नथिंग इज़ और अबाउट। जी, जी, एक छोटी-सी चीज़ और कल रात को यानी 2 दिन पहले की बात है कि अ, ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग लिख रहे थे क्योंकि इस वक़्त सुमित जी एक मतलब जो वेजिटेबल्स वग़ैरह की प्राइसेज़ हैं वो बहुत हाई हुई हैं। यानी प्याज़ इस वक़्त 500, 400, 300 से लेके ₹600 पर केजी प्याज़ मिल रहा है। आपको पता है बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है और हम एशियंस तो उसका बहुत हर हांडी में वो डलता है, जो मर्ज़ी आप पकाएँ, दाल पकाएँ या कुछ और पकाएँ उसमें डलता है बिल्कुल। साथ में टमाटर है वो 300 से ₹400 किलो, इसी तरह हरी मिर्च या जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए लोग लिख रहे थे कि यार फॉर गॉड्स सेक आप वाघा बॉर्डर को खोल दें और हिंदुस्तान से ये चीज़ें मँगवाएँ क्योंकि वहाँ पे फसलें तबाह नहीं हुई, इस तरह का फ्लड नहीं आया। पाकिस्तान की ऑलरेडी तबाह हो चुकी है और दूसरा हमारे पास अफ़गानिस्तान या फिर ईरान है, तो ज़्यादा चीज़ फिर अफ़गानिस्तान से आया करती थी इस तरह की, तो वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इस वजह से ये बातें हो रही हैं कि आप खोल के और ये मतलब ले ले क्या है इसमें मतलब इसमें बड़ा-छोटा क्या मसला है आप लोगों को? एक परेशानी का टाइम है और बाकी ठीक है ना आपने दुश्मनियाँ करनी है, बाद में कर लें भई, ये टाइम गुज़र जाएगा, फिर वो भी इधर है, आप ही इधर हैं, कहाँ जाना है? ना उन्होंने कहीं जाना है, ना आपने कहीं जाना है। इस पे थोड़ा-सा टेक और फिर ताइवान की तरफ जाते हैं। देखिए, अगर भाई मेरा पर्सनली ये मानना है, इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं होता। हम बिल्कुल। पहले इंसान हैं, फिर हिंदू हैं, मुसलमान हैं,
एग्री। सिख है, ईसाई है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी, वो सब बाद में आता है। बिल्कुल सही। अगर ऐसी कोई ज़रूरत है, ऐसी कोई है, अगर मुझे देखिए मैं छोटा मुँह बड़ी बात, मैं बड़े लीडरों की क्या बोलूँ, अगर एक इशारा भी आ जाएगा इस तरफ से पाकिस्तान से, तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट फेवरेबली रेसिप्रोकेट करेगी, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल। गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ना मुझसे पूछ के कोई एग्री सर, बट बिल्कुल। knowing the government, knowing the dispensation, I can confirm and tell you with a lot of conviction at my command, अगर ऐसा इशारा भी आ जाता है, हम सर पीछे नहीं रहेंगे। वो किसी भी ज़बरदस्त, चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे, बस एक ज़बरदस्त, इशारा की ज़रूरत है, वी आर देयर। और मुझे ज़बरदस्त, ट्वीट बिल्कुल। उसको वैलिडेट और एंडोर्स करता है। थैंक यू, बिल्कुल सही है। अच्छा सुमित भाई, एक तो ये बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जो लोग भी मेरे चैनल पे मुख्तलिफ शोज़ में लोग लिखते हैं। आज भी एक लाइव शो में मैं अपने चैनल के लिए कर रहा था, तो वहाँ पे भी लोग लिख रहे थे कि फ्लड का क्या हुआ, क्या लोग कैजुअल्टीज़ और ये सारी चीज़ें। तो बड़ा मतलब एक दिल को यकीन करे खुशी होती है कि लोग मतलब वहाँ पे बैठ के, हालाँकि वहाँ पे शुक्र है कि नहीं आया इस साल। वैसे नॉर्मली पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकरीबन सेम टाइम पे फ्लड का इश्यू होता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि नहीं है। तो लोग पूछ रहे थे और बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि किसी को क्या पड़ी है, सवात में जी क्या हुआ, नौशहरा में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ, लेकिन लोग पूछते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज गुड विशेस। अच्छा सुमित जी, एक चीज इस वक्त ताइवान के हवाले से मैं और आप काफी शोज करते हैं, आप भी बहुत सारे और शोज में भी जाते रहते हैं। इस वक्त अमेरिका की दो शिप्स का आना, और वॉर शिप्स हैं, चाइना तो मतलब मैं कहता हूं कि सही, वो हम और आप कहते हैं कि तपा हुआ है। क्या वजह है अमेरिका, मतलब क्या चाइना को तपा रहा है या बता रहा है कि यार मतलब सिर्फ आप नहीं हो, हम यहाँ पे आ रहे हैं और आ गए, बल्कि क्या करना क्या चाहता है? देखिए फखर भाई, अगर आप पिछले 2-3 साल से जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं और भी कई प्रोग्राम कर रहा हूँ, जी, जी। मैं एक चीज़ कॉन्स्टेंटली कह रहा था जो लोग 3-1 साल पहले मानते नहीं थे। मैं कह रहा चाइना की इकोनॉमी पीछे जा रही, चाइना में इतना पावर है नहीं जितना दिखाता है। देखिए फ़खर भाई, आप जानते हैं पठान है, ताकत वो दिखाता है जिसमें हो ना। जिसकी हो उसको दुनिया पता है ये ताकतवर है, उसको अपनी ताकत एग्री, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्री। और जिसमें जिगरा होता है वो करके जा जाता है। जी, जिसमें जिगरा होता है वो खेल जाता है, जिसमें जिगरा नहीं होता वो बस वो फ़ोटो खिंचाता रह जाता है। जी। अभी क्या है कि देखिए, अभी जैसे चाइना एक काम करता, चाइना कंट्रियों के साथ तब खेलता है जब वो इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गई हो, जब उनकी वल्नरेबिलिटी हो। अभी अगर आप मेरा एनालिसिस माने इस चीज़ पे, अमेरिका को चाइना में साफ-साफ वल्नरेबिलिटी दिखती है। उनको ये पता है कि चाइना अभी लड़ाई नहीं कर सकता। अब आप देखिए नैन्सी पेलोसी वाला विषय हुआ, उसके बाद एक जी। डेलीगेशन हो गई। कल परसों एक और कांग्रेस वुमन आई, वो रिपब्लिकन सेनेटर थी शायद, वो एक और आई लेडी। वो 72 घंटे रुकी। अब उसके 48 घंटे में इन्होंने 2 बड़े डिस्ट्रॉयर ताइवान स्ट्रेट्स में से चलाए और अनाउंस किया भाई हम यहाँ से हुँ। निकल रहे हैं। इसको कहते हैं नीडलिंग। ये चाइना को लिटरली ना वो सुइयां चुबा रहे हैं। भाई हम जी, निकल गए। अब देखिए जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है मैरीटाइम बॉर्डर्स का, वो है कि आप 22 किलोमीटर तक आपका टेरिटोरियल वाटर होता है, आपके सरहद, आपके मतलब जी, पोर्ट से। जी। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका आपका इकोनॉमिक जोन होता है। आपके टेरिटोरियल वाटर्स में कोई नहीं आ सकता, वो आपका राइट, एरिया है। राइट, बट आपके इकोनॉमिक जोन से हम निकल सकते हैं, मतलब जब तक हम वहां मछली ना ले, आपके रिसोर्सेज ना ले, आप उस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हो, पर इकोनॉमिक जोन से आप निकल सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये एक इंटरनेशनल राइट। अलायंस है, एज पर जी, यूएन चार्टर। अब जो चाइना कहता सारा ताइवान मेरा, सारा साउथ चाइना सी मेरा। जी। अब अमेरिका ने 2 अपने डिस्ट्रॉयर, जो मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर्स है, उनको चला दिया। अब 2 कंबाइंड बैटल ग्रुप्स ऑलरेडी साउथ चाइना सी में है। एक जी, कंबाइंड बैटल ग्रुप आ रहा है ताइवान की तरफ, जो मैंने आज पढ़ा था। जी। ठीक है? अब अमेरिका के पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कंबाइंड बैटल ग्रुप कहते हैं, जिसमें 2-4 जहाज चलते हैं, जी। रिकॉग्निशन चलता है, सबमरीन चलते हैं। पूरा जंगी बेड़ा चलता है, ज़रा दर्शकों के आराम से समझें तो 20 से 25 जहाज और सबमरीन मिलके एक सीएजी होता है, जी। कंबाइंड बैटल ग्रुप होता है। तो अमेरिका के पास है 10, चाइना के पास है 2। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गए। अब आप बताइए, ताइवान ऑलरेडी अपने डिफेंस को बीफ अप कर रहा है। ताइवान के बारे में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब से जी, ये रशिया यूक्रेन वाली बात हुई है, ताइवान के पास हमने लास्ट टाइम बात की थी 3 लाख की फ़ौज है। जी। ताइवान पे अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, और भी जगह पे कंफर्मेशन हो रही है, कम से कम यूएस के 100 मरीन्स, 100 से 200 मरीन्स आर ऑलरेडी इन ताइवान एज़ वी टॉक। ये काफ़ी अब ओके। मीडिया बोल जी, रही है। जी। जी, जी। 4,500 फ़खर भाई, 4,500 अफ़सर और मिलिट्री के और पेंटागन से लोग हर साल ताइवान विज़िट करते हैं। क्या करने जाते हैं?
ये 100 मरीन्स क्या करे, ट्रेनिंग दे रहे हैं। पीछे अमेरिका ने कुछ फोटो रिलीज की थी कि मरीन्स जी। पैराशूट से ताइवान में। कल परसों की बात है, अमेरिका ने कहा हम ताइवान को 7 महीने लड़ने का एम्यूनिशन दे रहे हैं। हुँ, ये भी बात हुई। अच्छा, उनके पास पेट्राइट मिसाइल शील्ड है, जी। थार्ड मिसाइल शील्ड है, मील्ड की बात हो रही है, देने की बात हो रही है। राफेल वगैरह उनके पास है, उनके पास काफ़ी मॉडर्न इक्विपमेंट है। और ताइवान को खुद स्टडी करें, 70 साल ने ताइवान ने क्या किया है कि अगर चाइना समुद्र से आएगा, उसको रोकना कैसे? क्योंकि हुँ, देखिए, ज़मीन से आप जुड़े नहीं हो, जी, समुद्र अब आसमान से आना आपके लिए वायबल नहीं है। जी। आपको जो नियरेस्ट स्ट्रेच है, जहाँ सबसे कम दूरी 128 किलोमीटर तब भी है। आपको घंटों लगेंगे इसको पार करने में। इतने अमेरिकन बेड़े के होते हुए आप पार नहीं कर सकते। और एक और हुँ, टेक्निक, आप अपनी पूरी नेवी यहाँ डिप्लॉय नहीं कर सकते। जी। अगर आप अपनी पूरी नेवी यहाँ डिप्लॉय करोगे तो आपकी मेनलैंड चाइना को कौन बचाएगा? तो जो नेवी की ताकत है वो भी आधी रह जाती है। अगर आप अमेरिका और चाइना की ताकत को आंकें, अमेरिका इज़ रेटेड 17 टाइम्स मोर पावरफुल देन चाइना। 17 गुना ज़्यादा ताकतवर है चाइना से। जी। तो अब ऐसे में अमेरिका उनको पोक्स कर रहा है। और जो मेरा एनालिसिस कहता फखर भाई, आई माइट बी रॉन्ग, टाइम विल प्रूव इट। अभी जो चाइना की इकोनॉमी की हालत है, देखिए, जी। अगर मुझे कुछ पता तो मेरे से बहुत ज्यादा अमेरिकन को पता होगा, ये तो कोई जी, जी। जाहिर सी बात है। एग्ज़ैक्टली। उन्हें पता है जी जिनपिंग लड़ नहीं सकता, उन्हें पता क्वाड इन प्लेस है, I2U2 है, रिफिलिंग एग्रीमेंट्स हो गए, अगर उनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है, राइट? और ये जितने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बना, सब कुछ चीजें हो रही हुँ। है। अब चाइना के पास अभी लड़ने का विकल्प है नहीं। अगर वो यहाँ ताइवान के पास लड़ने आता तो आधी नेवी साउथ चाइना सी में छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, एक एक चीज़ और है, अभी मतलब जिस तरह मतलब मैं अभी पढ़ रहा था बीबीसी इंग्लिश पे है कि भई हाई अलर्ट रखा हुआ है सारा जो अपनी फ़ोर्सेस को और ये सारा कुछ है। दूसरी तरफ ताइवान कहता है कि इन्होंने हमें घेरा हुआ है और बिल्कुल उस जगह पे जो आप कहते हैं कि आप उस एरिया में नहीं एंटर हो सकते, वहाँ पे भी इनकी शिप्स और एयरक्राफ्ट जो हैं वो एंटर हो रही हैं। हाँ, ये भी ताइवान की मतलब ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आ रही है। तो मतलब हो क्या रहा? एक्चुअल द थिंग इज़ कि चाइना अगर ये कुछ नहीं कर सकता लेट्स सपोज़ तो यूएस फिर क्या करे? यूएस सिर्फ़ उनको डरा रहा है, समझा रहा है कि बता रहा है कि भई हम हैं यहाँ पर और आप उस लेवल पे अभी नहीं पहुँचे जहाँ पे यूएसए स्टैंड कर रहा है और पिछले कई दहाइयों से कर रहा है, काफ़ी डिकेड से कर रहा है। अगर भाई यूएस में एक, अगर आप यूएस की कोई भी लड़ाई देखें, 2-3 फैक्टर कॉमन होते हैं। कभी अपनी जी, ज़मीन पे नहीं लड़ता, वो आपकी बिल्कुल, ज़मीन पे आता है लड़ने, पहला फैक्टर। बेशक, आप बिल्कुल, अपनी ज़मीन बिल्कुल, पे लड़ोगे, नुकसान आपका है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आप यूएस नेवी का मुकाबला आप कर ही नहीं सकते, और यूएस नेवी के साथ अगर जापान को जोड़ो, अगर इंडिया का सपोर्ट जोड़ो, सपोर्ट, और क्वाड में आप लोग मेंबर्स हैं ना? मतलब यकीन आप, जी, बिल्कुल। और यूएस के जितने अलाइज हैं उनको जोड़ो। अगर आप नेटो को जोड़ो, क्योंकि अटैक ऑन यूएस इज अटैक ऑन नेटो, ये एक और एंगल भी है। अटैक ऑन हुँ। यूएस इज अटैक ऑन नेटो। नेटो के अलायंस देखो, ये जो हमारे सामने पिक्चर आती है, सुपर बड़ी आती है। मैंने आपको वैसे ही बताया कि यूएस की ताकत 17 गुना है चाइना से। अगर आप यूएस एयरफोर्स की रेटिंग देखो, चाइना एयरफोर्स की रेटिंग देखो, उनकी तो रेटिंग हमसे भी कम है चाइनीज की। तो आप यूएस से लड़ नहीं सकते। अब यूएस क्या गेम खेल रहा है, गेम यहाँ क्या है? और दूसरी बात, अगर आपने लड़ा, आपको फिर मेन पॉइंट बताऊंगा, अगर फखर भाई आप लड़ते भी हो, आपको ताइवान मिलेगा, खत्म हुआ ताइवान। खत्म हुआ ताइवान चाइना के किसी काम का नहीं है। आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ताइवान। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है, जिसके चक्कर में आप लड़ रहे हो, आपको वो मिलेगी नहीं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट्स। जब से रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मैंने एक काफी स्टडी किया इस विषय को और मैं बहुत नजर रखता हूँ इस पे। फखर भाई, ताइवान के पास करीब 2 लाख 3 लाख रिजर्व थे, रिजर्व, ठीक है? पीछे 3 4 6 महीने में सर वो 2 मिलियन हो गए हैं। और लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। दिन में वो टैटू आर्टिस्ट है, रेस्टोरेंट चला रहा है, वो बिजली घर में कारीगर है, जी, जी। इलेक्ट्रिशियन, रात को वो ट्रेनिंग कर रहा है। ताइवान में पूरी रात रात 2 मिलियन रिजर्व्स की ट्रेनिंग हो रही है। अब यहाँ पॉइंट कहाँ फंसता है? अगर आप समुद्र से आते, पूरा यूएस का बेड़ा है। अब यूएस से भिड़ोगे तो नेटो से भिड़ोगे, ठीक है? अच्छा यूएस अब यहीं पे डिप्लॉय हो गया तो यहीं पे रहेगा क्या? अब नहीं हिलेगा फिर। आप देखिए, अगर उनके 2 कंबाइंड बैटल ग्रुप्स आपके साउथ चाइना सी में है, आप 1/3 नेवी मूव कर सकते हो ताइवान स्ट्रेट्स की तरफ। और एक्सपर्ट्स का माने आपको 1 मिलियन से ज्यादा की नेवी चाहिए, और बहुत घातक युद्ध होगा अगर आपको ताइवान चाहिए। ताइवान की पूरी तैयारी है एंटी शिप एंट्री सबमरीन्स के विषय में। यूएस का बेवड़ा है, नेटो का जमावड़ा है, 1/3 पावर से आपको लड़ना पड़ेगा, हुँ। जिसमें आपका जीतना संभव है। अगर आप वहां, लैंड का रास्ता है नहीं, फिर आपको मिलियंस ऑफ लोग वहां ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे। 2 मिलियन रिजर्व से। फकर भाई देखिए, एक पॉइंट है, सद्दाम हुसैन ने लड़ा था यूएस से। सद्दाम हुसैन की ताकत यूएस के साथ कुछ नहीं थे। 49 डेज तक सद्दाम हुसैन ने यूएस को रोका।
यूक्रेन की ताकत रशिया के सामने कुछ नहीं है, महीनों से लड़ाई चल रही है ग्राउंड बिल्कुल। में। 6 जब महीने होने को है। जब आपके पास 2 मिलियन रिजर्व है, आपको उनको हराने के लिए 6 मिलियन लोग लाने पड़ेंगे और ये महीनों लड़ाइयां चलेगी। इसके बाद ताइवान में बचेगा क्या? आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर गया, आपको सेमीकंडक्टर मिलना नहीं, आप आ रही है हम चाइनीज कैन यू अफोर्ड दिस वॉर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुँ। यूएस को फकर भाई पता है, चाइना ने अगर लड़ाई कर ली, चाइना 50 साल पीछे चला जाएगा, या चाइना टूट भी सकता है, और अमेरिका यस। इसी पे खेल रहा है। जो हुकुम का इक्का है ना, जो प्रोवोकेशन है, उनको उनकी कैलकुलेशन पूरी है। उन्होंने लेकिन चाइना चाइना एक और बात भी सुमित साहब, एक और बात, चाइना कह रहा है कि भई ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ पे यूएस का कोई राइट नहीं है कि वो इस तरह के अपने शिप्स भेज के और मतलब वॉर शिप्स भेज के जी, वो यहाँ पे आके और मतलब हमारे नाक के अंदर ही मतलब जिसे कहते हैं घुसा हुआ है। मैं जवाब देता हूँ। जी, जी, देखिए, प्लीज़। अब जी का पोलिट ब्यूरो का जो कांग्रेस है अक्टूबर नवंबर में है, ठीक है? काफ़ी करीब पहुँच गया। हाँ, वो पहुंच गया। अब चाइना में, मैं सच बताऊं आपको, चाइना में 3 फैक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी के। यूएस के फैक्शन चाहते हैं शी जिनपिंग हट जाए। जब तक ये नहीं जी। हटेगा, जो चाइना का जो अग्रेसिव टोन है ना, ये इट इज ड्रिवन बाय वन मैन। इट इज हुँ, ड्रिवन बाय वन मैन। ये जो सारा कवायद है एक आदमी कर रहा है, और चाइना की इकोनॉमी को बर्बाद करने वाला भी यही आदमी है। हुँ। राइट, माओ और डेंग में जो फर्क था वही है जी और इसके प्रेडिसेसर में फर्क। तो अगर एक नया आदमी आएगा जो कहे खाओ खाने दो, काम करो काम करने दो, शायद ये रिटोरिक, ये जो है, ये टोन डाउन हो जाए। अब जी के होते हुए होगा नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है, गलवान में आप कुछ नहीं कर पाए, फिर पेलोसी आई, फिर एक और डेलीगेशन आया, फिर एक और डेलीगेशन। आप पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस के पहले अब आपके जहाज भेज रहे हैं। पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की 15 दिन, एक पॉलिट ब्यूरो की चुपचाप मीटिंग होती है 15 दिन की, उसमें आके ये और जो इनके जो नंबर 2 इन कमांड है, वो क्या करे, इकोनॉमी को बढ़ाओ, इकोनॉमी को बढ़ाओ। इकोनॉमी की हालत पे हम बात कर चुके हैं। अभी एग्ज़ैक्टली। ये चाइना को नीडल कर रहे हैं बहुत जबरदस्त, कि भाई हम तो आगे। अब यूएस का आर्गुमेंट क्या है? कह रहा जो आपका टेरिटोरियल वाटर है ताइवान का, हम उसके हुँ, अंदर नहीं है। जो इकोनॉमिक जोन है, जो 22 किलोमीटर के आगे का क्षेत्र है, जिसपे एज पर यूएन कन्वेंशन कोई भी चल सकता है, बता के हाँ मैं चल रहा हूँ, ना मैं वहां से तेल निकाल रहा हूँ, ना मैं मछली निकाल रहा हूँ, ना मैं मिनरल निकाल रहा हूँ, मैं वहां से पास हो रहा हूँ। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। जी, जी। ये हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपको तकलीफ क्या है? हुँ, रेटरिक तो आपने उठाया ना, आपने बोला पेलोसी आएगी हम जहाज गिराएंगे, हाँ, आपने चाइना का हाँ। हम जी चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर, हम सॉरी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर गिरा रहे हैं। अब मैं आपको फखर भाई एक बड़ी अच्छी चीज बोलूंगा। जी। देखिए, एक डमी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना और उस पर मिसाइल लगाना तो बहुत आसान है। ये वही बात है कि एक मैं अफगानिस्तान में जाके यूएस मरीन लड़ रहा हूँ, और दूसरा मैं कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले स्टेशन पे खेल रहा हूँ। जितना दोनों बिल्कुल, में फर्क है, उतना ही फर्क है। बहुत क्योंकि फ़र्क है बिल्कुल। डमी रिटेलिएट करेगी नहीं। अगर सही असली एयरक्राफ्ट कैरियर पे मिसाइल लगाओगे, तो हेल फायर विल ब्रेक लूज। देखो, डमी विल नॉट रिटेलिएट। अब कॉल ऑफ ड्यूटी लोग खेलते हैं इन अफगानिस्तान, वो कैन चूज अफगानिस्तान से लग रहा है वो प्ले स्टेशन टिक टिक। जब आप तालिबानों के सामने खड़े हो जाओगे, तब आपकी औकात में कि आप कितने पानी में। आप कितने पानी में हो। तो ये वो चाइना वाले, अगर अगर ऐसे करना तो एक गेम बना लो, एक बड़ा सा आपके पास अच्छे गेम उस के, पे प्रैक्टिस करो। तो फिर आपके बच्चे बच्चे अमेरिकन कैरियर को उड़ा देंगे। आपको क्या जरूरत है भाई, हुँ, खेलने को क्या जरूरत है? बच्चों बच्चों से अमेरिकन कैरियर उड़वा दो, हर बच्चे उड़ा रहा है अमेरिकन कैरियर। बिल्कुल। सवाल ये है, अगर आप, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर चाइना भी लड़ाई में जाता है, अगर जी जिनपिंग का फेस बिकम्स मोर देन नेशनल इंटरेस्ट, जो हो सकता है, तो देखिए अमेरिका दो चाल खेल रहा है। अगर आप लड़ने में आते हो, आप 50 साल पी रहे हो, आप 50 साल पीछे चला जाओगे। जो चाइनीज इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी के आसपास आ गई थी, अब वो 50 साल पीछे गई। 50 साल में अमेरिकन इतने आगे निकलेंगे, आप पकड़ नहीं पाओगे। जी, जी। दूसरी बात, आपको मजबूरन जी जिनपिंग का कुछ अरेंजमेंट ढूंढना पड़ेगा विद इन द सिस्टम। ओके, ओके। अच्छा एक सुनिए जी, एक चीज़ और है इस वक़्त मतलब जब 2 वारशिप्स आ गई यकीनन एक सिचुएशन अच्छी नहीं है। मतलब इस रीजन के लिए अच्छी नहीं है, साउथ चाइना सी की अगर हम बात कर लेते हैं या जो भी। अ, इस वक़्त हिंदुस्तान में क्या सोच है? मतलब मुझे पता है कि चाइना चैलेंज नहीं करता, अटैक नहीं करता उनके वारशिप्स के ऊपर, लेकिन कर भी सकता है। ये भी आप नहीं कह सकते कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि जब वो लाज़मी सी बात है उनके सामने फिर रहे होंगे तो वो जैसे भी होंगे हो सकते हैं वैसे ही कुछ मतलब फेंक दे मिसाइल, रॉकेट या कुछ भी। तो जी, हिंदुस्तान में क्या मतलब इस वक़्त चल रहा है कि आया कल अगर अमेरिका के साथ ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, ताइवान क्योंकि छोटी जगह है, छोटा मुल्क हम उसको कह सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान बड़ा कंट्री है और दूसरी तरफ जापान है। तो वो करेंगे कुछ मतलब हेल्प वेल्प जाएगी या बिल्कुल। मतलब ठीक है, वो कहेंगे कि यार वो कर सकते हैं, उनकी वारशिप्स हैं, उनके पास बाकी हेल्प भी आ जाएगी दूसरे साइड से भी कोई ज़रूरत नहीं है।
देखिए फगर भाई, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, पर जो उनको मदद चाहिए होगी, जो भी हमारे अरेंजमेंट्स है, जी, एग्रीमेंट्स है, पूरी करेंगे। देखिए हम वी डोंट हैव टू शाई, चाइना इज़ अ एडवर्सरी, चाइना कोई हमारी फ्रेंडली कंट्री नहीं, न्यूट्रल कंट्री भी नहीं है। जी, जी। चाइना एडवर्सरी, और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी और करनी ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए चाइना हमारे साथ भी तो कोई अच्छा चल नहीं रहा, या तो हमारे जी, साथ अच्छा चलता तो हम नहीं पड़ते इसमें। अब रशिया जी, यूक्रेन की बात करें, हमने इंटरवीन नहीं किया, न रशिया की मदद की, पर हमने यूक्रेन को सपोर्ट भी नहीं किया। यहाँ तो सीधा साधा दुश्मन खड़ा है चाइना। एलएसी पे 1 लाख लोग खड़े, आज कोई पैंतरा कर रहे, कल कोई पैंतरा कर रहे। देखिए फखर भाई, जिंदगी में एक असूल है, आप एक जी। आदमी से पंगे ले लो, आपने दुनिया भर से पंगे लेके बैठे हो यार, तो और जब आप वीक हो गए, एक और मेरा प्रेडिक्शन है, जब चाइना वीक होगा ना, वियतनाम जैसी कंट्री भी एक्टिवेट होगी, फिलीपीन जैसी कंट्री भी एक्टिवेट होगी। अभी हुँ। वो शुरू नहीं करेंगे, जब उन्हें लगा चाइना वीक हो रहा है, तो ये जितने लोगों से आपने पंगे ले रखे, ये सब शुरू होंगे। चाइना के इंटरेस्ट में है ये लड़ाई ना करें। अगर वो करेंगे, दे विल मिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। अगली बार वो इतनी पास अमेरिका के कभी नहीं आएंगे सर। इट्स नाउ और नेवर। इफ दे आर एबल टू मेंटेन देयर कूल, अगर वो लड़ेंगे नहीं, अपने काम पे ध्यान देंगे और शी जिनपिंग बदल जाते हैं, तो कुछ ऑप्शन हो सकता है। अगर ये आदमी पावर में रहता है, तो ये चाइना को छोड़ेगा नहीं। देखिए ज़ेलेंस्की ने क्या बना दिया यूक्रेन का आपके सामने। हाँ, हाँ, बिल्कुल, अब बिल्कुल। सीरिया का क्या हुआ आपके सामने। हुँ। कई बार लड़ाई ना करना, टू मतलब ना, कहते हैं ना, कभी बार वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बनिस्बत लड़ने के। एग्री, बिल्कुल सही। अच्छा एक छोटी-सी चीज़ और है, वो ये है कि इससे तो ये साबित हो रहा है कि अमेरिका को चाइना ने जितनी भी तरक्की की है, वो नज़र तो ख़ैर आ रहा है कि मतलब फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अगर लास्ट 20 इयर्स को देखा जाए, तो बहुत पैसा उनके पास आया, कारोबार आया, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये नहीं आपको लगता कि अमेरिका को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि अगर ये मतलब ये कहीं दूसरा रशिया ना बन जाए? इस तरीके से क्योंकि रशिया तो टेक्नोलॉजी वाइज़ अगर हम देखते हैं तो अमेरिका के टक्कर का मुल्क है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आप देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, कोई किसी चीज़ में कमी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये चाहता है कि यार ये ना हो कि अगर ये भी स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर तो हमारी वो मतलब जिसे कहते हैं कि वैल्यू नहीं रहेगी दुनिया में। हमें मतलब कोई चौधरी नहीं मानेगा। हाँ, देखिए फ़खर भाई, देखिए जो दुनिया के रिसोर्सेज़ पे अगर आपको अपना कब्ज़ा जमाना, तो वो हुँ। आपको वो थोड़ा वो वर्चस्व रखना पड़ेगा। अमेरिका इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता है, जी, ठीक है? जी। दूसरी बात है, रशिया टेक्नोलॉजिकल सुपर रशिया मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। पर ओके। रशिया और चाइना में एक फ़र्क है। चाइना हुँ। को बनाने वाला अमेरिका है। चाइना अमेरिका के पैसे पे खड़ा है, रशिया अपने दम पे खड़ा है। रशिया को अमेरिका राइट। ने नहीं बनाया। ओके। अमेरिका ने हर कोशिश की रशिया को रोकने की। खत्म करने की भी। इनको इनको खड़ा किया चाइना, अमेरिकन बिज़नेस ने, अमेरिकन पैसे ने, अमेरिकन इंडस्ट्री ने। जी। वैसे आजकल की बात करें, टोयोटा, ये होंडा, माज़दा और एप्पल अपने कारखाने ऑलरेडी पिछले 1 हफ्ते में उन्होंने डिसाइड कर लिया, दे आर मूविंग आउट ऑफ चाइना। अमेरिकन कंपनीज़ में कह रहा है चाइना से डिपेंडेंस कम करो। आईफ़ोन तो मेरा ख़्याल आप लोगों की तरफ आ गया है बल्कि आ नहीं रहा, आ चुका है। वही आईफ़ोन 14 का यही मैं कल बनेगा। पढ़ रहा था। जी, जी। तो अब देखिए रशिया और चाइना में एक फ़र्क है, रशिया डज़ नॉट हैव टेरिटोरियल एम्बिशन। रशिया हुँ। कहता है ये मेरे एरिया से दूर हो, बात खत्म। चाइना के टेरिटोरियल एम्बिशन है। चाइना कहता है कि वो उसके लिए तो वो तो हर एक को खाना चाहता है। वो तो जी। हर हर कंट्री पे उसकी नज़र है। ऐसा नहीं कि आप उसके पास हो या दूर हो। उसकी नज़र तो चिली पे भी है, उसकी नज़र तो मोज़ाम्बिक पे भी है, उसकी हुँ, नज़र सेशेल्स पे भी है। ये नहीं कि आप उसके कितना पास या दूर हो, उसकी नज़र हर एक पे। हुँ, उनका सपना है ग्लोबल डोमिनेंस, हम दुनिया हुँ। के बादशाह बन के रहेंगे और हर जगह हमारा कल्चर चलेगा। जी। अब अमेरिका का फ़खर भाई मतलब है पैसा। रशिया का मतलब है भाई ये मेरा एरिया, इससे दूर रहो। तुम अपना, बाकी ओके। दुनिया तुम्हारी है, मेरा एरिया। जी। चाइना कहता नहीं, मुझे तुम भी चाहिए, तुम्हारी कल्चर भी चाहिए, तुम्हारा एथनिसिटी भी चाहिए, मुझे सारी दुनिया चाहिए। अगर आप देखो उग्रों का क्या हाल किया इन्होंने। अब उगर की क्या गलती? उगर की हाँ, गलती क्या हाँ, बताइए? बिल्कुल। उगर का एक जेनोसाइड कर रहे हो, आप दुनिया में करते जा रहे हो, उगर की क्या गलती है? उसकी ज़मीन पे बैठे हो। वो हाँ, जो बिल्कुल। ज़मीन है उसकी है, ज़मीन उसकी है और उसी की वाट लगा रहे हो और दुनिया में कोई मुँह नहीं खोल रहा फ़खर भाई, कोई मुँह नहीं खोल रहा। इस चीज़ को लेके दुनिया यस। को लग गया डर। और दूसरी चीज़ भी, जो श्रीलंका का मॉडल हुआ, तब दुनिया को लग गया डर कि भाई हुँ, श्रीलंका में इन्होंने क्या किया। फिर हुँ। इन्होंने जो ग्वादर में किया, बातचीत करने के लिए बुलाया, पीछे हमला किया। अगर आप देखिए चाइना किस, गलवान में, हाँ, सॉरी गलवान में, गलवान में। ग्वादर नहीं, स्लिप जी, ऑफ जी, टंग जी। गलवान। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप देखिए चाइना से कौन-सी कंट्री खुश है? आप बोलिए पाकिस्तान आज ट्रस्ट करता है चाइना पे? नहीं करता। सच्चाई है नहीं बिल्कुल, ये बात आपसे मैं काफ़ी हद तक एग्री हूँ इस बात पे। कोई ये बात ट्रस्ट आपकी सही। नहीं, क्योंकि देखिए फ़खर भाई, आप मुझे घर बुला रहे हो,
राइट? आप मुझे घर बिल्कुल। बुला रहे हैं, मैं आपके घर में सामान चोरी करके निकल मतलब ये कोई एग्री सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात बिल्कुल नहीं सही। है ठीक। अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी है, मत करो। आपको मुझे घर नहीं बुलाना, मत बुलाओ। पर आप मुझे घर बुला रहे हैं, मैं आपका ही सामान चोरी करके ले रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ यार मैं फ़खर हुँ। भाई के मकान पे कब्ज़ा कर लूँ। ये नहीं चलता ना, दुनिया में ये नहीं चलता। देखिए नहीं, दुनिया में सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपको आपको जिससे दोस्ती करनी करो, जिससे दुश्मनी करनी करो, जहाँ न्यूट्रल रहना रहो। पर यार आप वो गधे घोड़े को एक ही मतलब एक ही बार में नाप देते हो। हर एक एग्री। के साथ आपकी एक ही पॉलिसी है। मतलब आपको ना किसी का आँखों का लिहाज़, ना पड़ोस की शर्म, ना यारी दोस्ती, हर एक को आप यही कर रहे हो। यार जिसकी आप ज़मीन खा के बैठे हो, उसी का शोषण कर रहे हो आज के डेट में। उसी बिल्कुल बेचारे सही, की आपने वाट बिल्कुल लगाई। सही। ये क्या बात है? अच्छा मुझे बताइए कौन ऐसी दूसरी कंट्री है? कोई दुनिया में कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगी दूसरी एग्री, कंट्री। एग्री। बिल्कुल सुमित जी थैंक यू वेरी मच। अभी देखते हैं कि क्या अमेरिकन्स तो वहाँ पे आ चुके हैं। अब चाइना क्या करता है या खामोश रहता है, जो आपने बात की और बड़ी इम्पोर्टेंट बात की क्योंकि चाइना को अगर आगे बढ़ना है तो खामोशी शायद इस वक़्त इख्तियार खामोशी करनी खामोशी पड़ेगी। बेस्ट है उनके लिए। जी, बिल्कुल इसके अलावा मेरे ख़्याल कोई और ऑप्शन नहीं है जंग क्योंकि वाक़ई में कारोबारी आदमी बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। अमेरिका और तरह का वो साहब बहादुर है दुनिया का, वो कर सकता है, वो अफ़ोर्ड कर सकता है बहुत सारी यार चीज़ें। वो तो अपनी टेरिटरी से बहुत दूर है। उसका कारखाना चल रहा है, और उसके सर चल रहा है। पूरी दुनिया में उनका ये है कि सारा सिस्टम अमेरिका से होके गुज़रता है हाँ, सर। उनका सिस्टम ये आपका है बैंकिंग सिस्टम है, आपका कुछ भी है, वो अमेरिका अगर कहेगा बंद है तो कहे दुनिया कहेगी बंद है। बंद है। अमेरिका कहेगा कि ओपन है तो दुनिया कहेगी ओपन है। सर मगर रशिया जैसी एग्ज़ाम्पल हमारा जी, जी, प्लीज़। उसका सिस्टम चल रहा है। वो बिल्कुल, हज़ारों मील दूर आ रहा है आपसे जंग लड़ने, आपके बिल्कुल, दरवाज़े पे आ रहा है आपसे जंग लड़ने और अगर बिल्कुल। ताइवान आपके घर में लड़ेगा आपसे वो, और उसका कुछ नहीं जाएगा। अगर ताइवान ताइवान नहीं रहा तो आपके ताइवान किस काम का? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल भाई सही है आपको तो सीरिया थोड़ी ना चाहिए, आपको ताइवान चाहिए। ताइवान चाहिए, आपको सीरिया एब्सोल्युटली नहीं राइट। चाहिए, आपको ताइवान चाहिए। बिल्कुल सही। चलता चलाता ताइवान। अगर आपने उसका यूक्रेन बना दिया, तो आपके तो वैसे किसी काम का नहीं है। नो डाउट, नो डाउट। बिल्कुल एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब कंट्री है और वाक़ई में कारोबारी लिहाज़ से ताइवान की बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं एक साइकिल खरीदने के लिए गया हुआ था, एक छोटी-सी बात वाइंड अप कर रहा हूँ। तो यकीन करें कि वहाँ पे शॉपकीपर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ताइवान की साइकिल्स आती हैं चाइना से वो महँगी भी है लेकिन वो बहुत कम आती है। वो मतलब अलग मैं हैरान हो गया मैं कि यार देखो कि चाइना इतना बड़ा मुल्क है, हालाँकि साइकिल एक आम सी चीज़ है। और जी। वाक़ई जब उन्होंने मुझे दोनों साइकिलें खड़ी कर दी और मतलब अच्छी खासी महँगी थी, 40-50 हज़ार तक की उनकी साइकिलें थी और चाइना की भी, तो मैंने कहा यार वाक़ई फ़र्क नज़र आ रहा था मुझे उन दोनों के बीच में। मैं बिल्कुल। कहा यार वाक़ई ताइवान, ताइवान है मतलब हमने तो देखा हुआ नहीं है लेकिन यही है कि छोटा-सा मुल्क है बिल्कुल मामूली। सेमीकंडक्टर का तो बादशाह है, बिना सेमीकंडक्टर के कौन-सा इलेक्ट्रॉनिक्स चल जाएगा आज के डेट में? बेशक, बेशक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुमित साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स बहुत शुक्रिया आपका देखने का। मिलेंगे किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।